नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 17 जून और 17 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ध्यान रहे पूरी वीडियो देखिएगा ताकि हर एक क्वेश्चन के बारे में डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकें, समझ सकें। क्योंकि वनडे एग्जाम्स का तो ठीक है, वन लाइनर आ जाता है, स्टैटिक पूछ देगा, लेकिन जो भी तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस की, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन जानना जरूरी है। सारा खेल वहीं से रहता है। तो शुरू करते हैं बिना किसी पंचायत के अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन, हु हैज बीन कन्फर्ड विथ साइप्रस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस थर्ड इन जून 25। जून 2025 में साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियस थर्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन हैं आपके जो बाइडेन, ऋषि सुनक, नरेंद्र मोदी या इमैनुअल मैक्रोन। तो अभी हाल ही में साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियास थर्ड से सम्मानित किया गया है भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। प्रधानमंत्री मोदी को 16 जून 2025 को साइप्रस की यात्रा के दौरान यह सम्मान मिला। यह साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और शांति के लिए दिया जाता है, और यह सम्मान आर्च बिशप मकारियास थर्ड के नाम पर रखा गया जो साइप्रस के पहले राष्ट्रपति थे। यहाँ पे 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो तो आ ही सकता है। दूसरा चीज है ये सम्मान किस लिए दिया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध और शांति के लिए दिया जाता है। और तीसरा, साइप्रस के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनके नाम से ये अवार्ड रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फिफ्थ फास्ट पेट्रोल वेसल FPV लॉन्च्ड बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। 16 जून 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा लॉन्च किए गए 5वें फास्ट पेट्रोल वेसल का नाम क्या है? ऑप्शन है आपके शौर्य, अचल, वीर या गरुड़। तो भारतीय तटरक्षक बल के लिए गोवा शिपयार्ड्स लिमिटेड द्वारा लॉन्च किए गए 5वें फास्ट पेट्रोल वेसल, इसका नाम है अचल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अचल 5वां FPV है जो 8 जहाजों की श्रृंखला में GSL द्वारा बनाया जा रहा है। इसका निर्माण अमेरिकी और भारतीय शिपिंग रजिस्टर की ड्यूअल क्लास सर्टिफिकेशन के अंतर्गत हुआ है। यह पोत 52 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और इसकी अधिकतम गति 27 नॉट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी वॉन द 2025 फूड प्लैनेट प्राइज फॉर इट्स ग्रीन फर्टिलाइजर इनोवेशन यूजिंग प्लाज्मा एंड रिन्यूएबल एनर्जी। प्लाज्मा और नवीकरणीय ऊर्जा के से हरित उर्वरक बनाने के लिए 2025 का फूड प्लैनेट पुरस्कार किस कंपनी को मिला है? ऑप्शन है आपके एग्रीनेक्स्ट, बायोक्रॉप, नाइट्रोकैप या फिर ग्रीन हार्वेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के श्रृंखला में आपका ये जो पहला क्वेश्चन है ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा आज के सेशन का क्वेश्चन। ध्यान रखिए क्योंकि मोदी जी की बात है और मोदी जी की बात है तो भाई कैसे भी क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम्स में। हाँ, तो इस कंपनी का नाम है नाइट्रोकैप्ट। नाइट्रोकैप्ट को प्लाज्मा और नवीकरणीय ऊर्जा से हरित उर्वरक बनाने के लिए 2025 का फूड प्लैनेट पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। स्वीडन की स्टार्टअप कंपनी है नाइट्रोकैप्ट जो ये पुरस्कार जीती है, और कंपनी ने प्लाज्मा तकनीक और हरित ऊर्जा से नाइट्रोजन उर्वरक बनाना संभव किया। इस तकनीक से पारंपरिक उर्वरकों में इस्तेमाल होने वाले जीवाश्म ईंधन की जरूरत खत्म हो जाती है, जिससे पर्यावरणीय नुकसान कम होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज द न्यू मैक्सिमम लिमिट फॉर ऑटो सेटलमेंट ऑफ EPFO एडवांस क्लेम्स अंडर इलनेस, हाउसिंग, मैरिज एंड एजुकेशन एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24-25। वित्त वर्ष 2024-25 में बीमारी, आवास, विवाह और शिक्षा के लिए EPFO अग्रिम दावों के ऑटो सेटलमेंट की नई अधिकतम सीमा क्या निर्धारित की गई है? ऑप्शन है आपके 50,000, 75,000,
1,00,000 या 1,50,000। तो वित्त वर्ष 2024-25 में बीमारी, आवास, विवाह और शिक्षा के लिए ईपीएफओ अग्रिम दावों के ऑटो सेटलमेंट की नई अधिकतम सीमा 1,00,000 रखी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ध्यान रखिएगा, जितना भी स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं उसमें आपका फाइनेंस से क्वेश्चन जरूर आता है, तो इन चीजों को याद रखिएगा, ये डेटा याद रखिएगा। ईपीएफओ ने अग्रिम दावों के ऑटो सेटलमेंट की सीमा 1,00,000 तक बढ़ा दी है। यह सुविधा बीमारी, आवास, विवाह और शिक्षा जैसे मामलों में लागू है और वित्त वर्ष 2024 से 25 में 2.34 करोड़ दावे ऑटो मोड में निपटाए गए हैं, जिससे सेवाओं में पारदर्शिता और गति भी आ गई है। अगला सवाल है, Who became the first women 8-day camp यानी कि ADC to the President of India in May 25? मई 2025 में भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला 8D कैंप कौन बनी है, जो राष्ट्रपति के साथ खड़े रहते हैं। जैसे इससे पहले कुछ समय के लिए थे गौरव चौधरी, तो अभी ये जो महिला हैं ये कौन है और ये पहली महिला है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है आपके प्रिया झिंगन, शिवांगी सिंह, तान्या शेरगिल या फिर यशस्वी सोलंकी। तो भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला 8D कैंप ADC यशस्वी सोलंकी बनी है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला ADC बनी है। उन्हें 9 मई 2025 को यह पदभार ग्रहण किया था। यह नियुक्ति राष्ट्रपति मुर्मू की महिलाओं को सशक्त करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और सेना में लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन इंस्टीट्यूट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ कैटेगरी ए रेंडर पेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी RHF बाय WOAH एंड FAO इन May 25? मई 2025 में WOAH और FAO द्वारा किस भारतीय संस्थान को श्रेणी ए रेंडर पेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन है आपके इवरी बरेली, ICAR निषाद भोपाल, NDDB आनंद या निवेदी बेंगलुरु। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ICAR निषाद भोपाल। ICAR निषाद भोपाल को 29 मई को WOAH और FAO द्वारा कैटेगरी ए रेंडर पेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी के रूप में मान्यता दी गई थी। यह मान्यता पेरिस में आयोजित WOAH के 92वें सत्र में दी गई, जहां सचिव सुश्री अलका उपाध्याय को प्रमाण पत्र सौंपा गया। यह संस्थान पहले से ही एवियन इन्फ्लुएंजा के लिए WOAH रेफरेंस लैब है और यह रेंडर पेस्ट वायरस सामग्री का सुरक्षित भंडारण भी करेगा। अगला सवाल, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज मेटाज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हेड फॉर इंडिया इफेक्टिव जुलाई 1, 2025? 1 जुलाई 2025 से मेटा का नया प्रबंध निदेशक और भारत प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? क्या है कि इंडिया में मेटा का जो मेन प्रमुख है वो किसको नियुक्त किया गया, सवाल ये है। तो ऑप्शन है आपके शिवनाथ ठकराल, अरुण श्रीनिवास, अजीत मोहन या संध्या देवनाथन। तो मेटा का नया प्रबंध निदेशक और भारत प्रमुख अरुण श्रीनिवास जी को बनाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अरुण श्रीनिवास को मेटा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और इंडिया हेड नियुक्त किया गया है। 1 जुलाई से इस पद का कार्यभार संभालेंगे और कंपनी की इनोवेशन, पार्टनरशिप्स और रेवेन्यू स्ट्रेटेजी को लीड करेंगे। इससे पहले वह मेटा इंडिया में एड्स बिजनेस संभाल रहे थे। उनकी नियुक्ति शिवनाथ ठकराल के इस्तीफे के बाद हुई है। मतलब इनसे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर और इंडिया हेड कौन थे? तो शिवनाथ ठकराल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, When is India's 16th national census including caste enumeration scheduled to be conducted? भारत की 16वीं जनगणना जिसमें जातिगत जनगणना भी शामिल होगी किस वर्ष कराई जाएगी? याद रखिएगा, जहां जहां हैशटैग लग रहा है ना इंपॉर्टेंट है, वो आना ही आना है हर एग्जाम के लिए। ऑप्शन है आपके 2025, 2026, 2028 या 2027। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2027। भारत सरकार की 16वीं राष्ट्रीय जनगणना के लिए अधिसूचना 16 जून 2025 को जारी हुआ है। यह जनगणना 2027 तक पूरी की जाएगी और इसमें जातिगत आंकड़ों को भी शामिल किया जाएगा।
ऐसा 2011 के बाद पहली बार होगा। ये जनगणना डिजिटल स्वरूप में होगी जिसमें सेल्फ एन्यूमरेशन और डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल अपनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के सेशन में काफी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनकी आने की संभावना नहीं, कंफर्मेशन है, गारंटा है, पूरा गारंटा। Who became the first woman to be appointed as the chief of the UK's Foreign Intelligence Agency MI6 in June 25? जून 2025 में ब्रिटेन की विदेशी खुफिया एजेंसी MI6 की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? याद रखिएगा, पहली बात तो कोई भी चीज जब पहला होता है तो इंपॉर्टेंट होता है, ऊपर से नारी शक्ति, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस हैं आपके स्टेला रिमिंगटन, फियोना हिल, सारा टेलर या ब्लेज मैट्रिवेली। तो ब्रिटेन की विदेशी खुफिया एजेंसी MI6 की प्रमुख बनने वाली पहली महिला ब्लेज मैट्रिवेली है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ब्लेज मैट्रिवेली को जून 2025 में MI6 की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया। इस ऐतिहासिक घोषणा को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने G7 समिट कनाडा में 15 जून 2025 को सार्वजनिक किया था। MI6 की 116 साल के इतिहास में पहली बार है जब किसी महिला का इस शीर्ष पद पर नियुक्त किया गया है। यह खुफिया तंत्र में लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, बस पढ़ने वाले का अपना अपना जरूरत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन नेवी बेस डिप्लॉयड अ हेलीकॉप्टर फॉर द मिड सी रेस्क्यू ऑपरेशन ऑन MV वैन हाई 503 इन जून 25? जून 2025 में MV वैन हाई 503 पर मध्य समुद्र में बचाव अभियान के लिए भारतीय नौसेना के किस बेस से हेलीकॉप्टर तैनात किया गया था? ऑप्शन हैं आपके INS हंसा, INS देगा, INS राजाली या फिर INS गरुड़ा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, रुको यार, ऑप्शन नंबर डी INS गरुड़ा। 13 जून 2025 को मालवाहक पोत MV वन हाई 503 में भीषण आग लगने के बाद भारतीय नौसेना ने एक हाई रिस्क रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। INS गरुड़ा कोची से एक सी किंग हेलीकॉप्टर के जरिए नौसेना की सैल्वेज टीम को जलते जहाज पर भेजा गया। प्रतिकूल समुद्री और मौसम की स्थितियों के बावजूद जहाज को सुरक्षित रूप से टो करने में सफलता मिली। यह नौसेना की दक्षता और तत्परता का प्रमाण है। यहाँ हमारा सेशन खत्म होता है। अब है हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने सिविल पुलिस कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं? ऑप्शन है आपके 50,000, 55,555, 60,244 या 62,500। जो भी आंसर रहेगा आप लोगों ने इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ताकि ये कंफर्म रहे कि हाँ पढ़ाई चल रही है। नहीं भी चलेगी, मेरा कुछ नहीं जाने वाला है, किसी का कुछ नहीं जाने वाला है, बिगड़ेगा आपका। ईमानदारी से करिएगा, वरना दुनिया में आप किसी को भी मूर्ख बना सकते, अपने आप को नहीं बना सकते। तो उम्मीद करता हूँ ईमानदारी से ही सब कोई तैयारी करेंगे और पढ़ते रहिए, बाकी भोलेनाथ देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।